चलिए लो, यहाँ पर हम लोग देख लिया है कि मतलब कि 3 अवक्रिया तो देख लिए हैं, संयोजन या संश्लेषण अवक्रिया, वियोजन या अपघटन अवक्रिया, और तीसरा हम लोग देखे थे वैद्युत अपघटन अवक्रिया। ये 3 अवक्रिया हमारा खत्म हो गया है। आज हम लोग को पढ़ना है कौन सा अवक्रिया? चौथा अवक्रिया। चौथा अवक्रिया का नाम है एकल विस्थापन अवक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विस्थापन। अब विस्थापन का मतलब क्या है? जैसे समझे, ऐसे सिंपल बात मेरी, अगर मानते हैं एक ये जगह, मतलब कोई एक बेंच हो गया, ठीक है, कोई एक कुर्सी हो गया, दूसरा कौन आया बरियार, अब बोला उठ, डर उठ गया, और उठा बोला कि उसका उठा के बोला तू जा वहाँ बैठ, हम यहाँ बैठेंगे। तो क्या कर लिया? उसके जगह को विस्थापित कर दिया। कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी को हटा करके खुद वहाँ पर बैठ जाएगा, यही क्या करा था? विस्थापन। तो इस अभिक्रिया में भी नाम क्या आया है? विस्थापन। तो इसका मतलब इसमें भी वही काम होगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसमें काम होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? डिफिनेशन सिंपल हो जाएगा इसके डिफिनेशन में कि जब कोई, मतलब वो अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक में से, सुना बढ़िया सर, मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक कहे तो यौगिक कहेंगे तो कौन सा? जैसे हई वाला यौगिक है कि तत्व, और मतलब कि तत्व है यौगिक, इसमें क्या है? एक से अधिक मतलब कम तत्व है। तो जब किसी यौगिक से किसी तत्व या मतलब किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा इसमें से किसी को विस्थापित कर दिया जाता है, इसमें विस्थापित कर दिया जाता है, तो इस अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन। इस अभिक्रिया का कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आई ना? यानी कि जब किसी तो यौगिक से किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसको कौन अभिक्रिया कहते हैं? एकल विस्थापन। जैसे अब यहाँ पर देखिएगा लोग, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं, हमको पढ़ना है क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ना है। जब हम लोग जाएंगे कौन चैप्टर में? धातु और धातु, मेटल और नॉन मेटल में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन धातु ज्यादा क्रियाशील होता है, कौन धातु कम क्रियाशील होता है। जैसे ऐसे नॉर्मल अगर लोग कोई है तो कोई अधिक पावरफुल है, कोई कम है। तो ऐसे तत्व में भी है कि कोई ज्यादा ताकतवर है और कोई कम ताकतवर है। अब हम लोग एक सीरीज पढ़ लेंगे, उसको हम ट्रिक लिखा देंगे, ठीक है? कैसे इसको याद रखते हैं तो वो ट्रिक लिखा देंगे ना, तो वहां से पता चल जाएगा कि हाँ कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन क्या है, कम क्रियाशील है। जैसे लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन, यानी कि ऐसे समझिए, कम मतलब जो कमजोर होता है उसी को ना ज्यादा ताकतवर हटा सकता है। तो ऐसे समझिए कि जहाँ पर यहाँ पे कम क्रियाशील जो धातु होगा उसको अधिक क्रियाशील धातु क्या कर देगा? हटा देगा। तो यहाँ पे मेरी बात समझिएगा लोग, यहाँ पर क्या लिखे है? आयरन। यहाँ पर क्या लिखा? हई कच्ची का फॉर्मूला है, ये हो गया हमारा क्या चीज का? आयरन। हई क्या है? कॉपर सल्फेट। ये किसका फॉर्मूला है? कॉपर सल्फेट। ये किसका है? कॉपर सल्फेट है। अब समझिएगा मेरी बात को, अगर हम कॉपर सल्फेट पर विचार करें तो Cu कितना है? SO4 है। अच्छा से देखो, ये जो बना है यहाँ पर कॉपर पर कितना प्लस चार्ज होता है? 2, और सल्फेट पर कई गो माइनस चार्ज? 2। तो ये दो कैंसिल होकर हमारा फार्मूला कितना बनता है? COSO4, ये ना बनता है COSO4। हम पढ़ाए हैं कि आयरन पर भी आयरन पर 2 गो चार्ज होता है, एगो 2 गो चार्ज होता है, एक बार कई गो चार्ज होता है? 3 गो। तो जब 2 गो चार्ज होता है तो फेरस आयन, और जब 3 गो चार्ज होता है तो फेरिक आयन। तो एक चीज बताना, यहाँ पर 2 गो वाला बताना, तो ऐसे समझो, जब धातु मतलब यहाँ पर आयरन अधिक मतलब कि कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन, तो यहाँ पर जो आयरन होता है वो कॉपर से अधिक पावरफुल होता है, अधिक पावरफुल होता है। तो क्या कहेगा? तू भाग इसके जगह से, हम इसके साथ रहेंगे। तो क्या करेगा? इसको तो यहाँ से हटाएगा, तो जब इसको हटाएगा तो अपने इसके साथ जुड़ेगा ना। तो अब बताइए इसके पास कितना चार्ज है? 2 प्लस, और इसके पास 2 माइनस। एक तरह से ये खत्म, यहाँ पे कौन सी बन जाएगा? FeSO4। क्या कहेगा? कहेगा कि तू इसके पास से भाग जा। तो भागेगा तो जाके कहेगा तो रुको मैं यहाँ पे अलग बैठ जाते हैं। बात समझ आई? ये आयरन जो अभिक्रिया किया कॉपर सल्फेट से, तो क्या बना? अब बताइए, अब इसका नाम बताइए।
एफ ई पर दुगो चाहता तो कौन नाम था? फेरस। एकरा नाम कौन बता है? सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट सल्फेट। अच्छा ये नाम लिखने आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अभी तो हम लोग दो गो क्लास में 2 दिन पढ़वे किए, अभी चौथा क्रिया है, 5वां 6वां 7वां ऐसे हम लोग केमिस्ट्री में बार बार इसका नाम आएगा, तो बार बार आते हैं तो हम लोग लिखने भी सब आसानी से आ जाएगा। इसमें डरना नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए जब फेयर करिए लोग घर पर तो क्या किया, किताब अपने पास रखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो, मतलब कि खैर हम जो यहाँ पर लिखते इसमें कोई त्रुटि तो नहीं होती है, सॉरी क्रियाशील जो लिखे है ये इस टाइप से होता है, ठीक है। लेकिन मतलब क्या है कि गलती नहीं करनी है, अब फेयर जो बनानी है वो अच्छा से बनाना है ताकि मतलब कि परमानेंट रहे, उसमें कोई अशुद्धि नहीं हो। तो हाई अब क्रिया समझ आया? हाई कॉपर कहाँ भाग के चल गया है? अब जो अधिक क्रियाशील है तो बोला भाग तू इसके साथ, ऐसा समझिए कि शादी करने वाला तकरा से बोला भाग हम शादी करेंगे इसे, इसको भगा के अपने शादी कर लिया, इसको तू भाग इधर, तू साइड में टुकुर टुकुर देख रहा है। अब ऐसे यहाँ पाइए लोग, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा जी कि आयरन में और कॉपर में कौन अधिक क्रियाशील है? आयरन। हाँ ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अब यहाँ देख लो, कॉपर में कॉपर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कौन हो गया? AgNO3। अब सुनिए लो बढ़िया से, यहाँ पे एक बात हम बताते हैं कि जो NO3 होता है, NO3 जैसे आप फार्मूला लिखा है बढ़िया से समझे, यहाँ पर Ag यहाँ पे लिख देते, यहाँ पर अलग लिख देते हैं। NO3 जो होता है ना, इस पे चार्ज होता है -1। कितना होता है? -1। इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। और जो Ag होता है उस पे कौन चार्ज होता है? Ag पे एगो प्लस चार्ज, तो एगो एक से खत्म होकर क्या बना लेता है? AgNO3। तो हाई फार्मूला हो गया यहाँ पर जी। लेकिन अभी हम लोग पढ़े कॉपर पर कई गो प्लस चार्ज होता है? अभी अब देखो यहाँ पर कॉपर कमजोर था कौन से? आयरन से। बोला तू हमको माने आयरन से कमजोर था, बोला तू हमको भगा के शादी कर ले, हम दूसरा को पकड़ते हैं, ये पकड़ा कौन को? AgNO3 को। अब ई कमजोर है करा से, तो बोलता अभी इसको ई भगाता है, कैसे? तो देखिए भगाएगा तो कैसे कंपाउंड बनेगा, तो इसको तो यहाँ से हटाना है, तो ये कॉपर किसके साथ जुड़ेगा? नाइट्रेट के साथ। तो नाइट्रेट पर कई गो माइनस चार्ज, कॉपर पर कई गो प्लस चार्ज? तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि ऐसे लिए कॉपर पर 2 प्लस, तो जोड़ेंगे तो क्या हाई एगो इसके पास आएगा, तो केवल क्या आ जाएगा? Cu जी। हाई 2 को किसके पास जाएगा? इसके पास। तो NO3 तो पहले से था, आई दोनों को पास जाएगा, तो ऐसे कर क्या होल 2 लिख देगा, बस समझ आई ना। तो क्या बना? CuNO3 का होल 2, CuNO3 का होल 2। अब प्लस में किसको भगा दिया है? जाके कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर। अब देखिए लो, जो संतुलित होगा संतुलित तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऊपर एगो, तो ऊपर एगो है Ag, यहाँ पे एगो तेजी, यहाँ पर हो गया एगो, यहाँ पर नाइट्रोजन का एगो हो गया 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 2। ये काम करते हैं, यहाँ पे 2 लगा दे जी, तो नाइट्रोजन का एगो हो गया 2 गो, 6 गो, ये 6 गो, लेकिन Ag हो गया 2 गो, तो यहाँ पर क्या लगाए थे? 2। ये तो सबको समझ आ रही ना? क्लास को एक काज तो नहीं किया, जो क्लास आकाश किया होगा वो जो देखो जिसका छूटा है ना, ये कहो को हम यूट्यूब पर डाल दिए है वीडियो हुआ इसका, पहल का, दूसरा का, तीसरा का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जिसका छूटा है एक एक करके उसको देख ले, यहाँ से कंटिन्यू करो, सब समझ आएंगे। जिसको संतुलित नहीं करने आता होगा, संतुलित करने वाला वीडियो डाल दिया उस पर, मैथमेटिकल विधि भी डाल दिया है, अनुमान विधि भी, दोनों जाकर देख लेना है। क्लास छूटा है तो क्या हो जाएगा, उस पर देख लेंगे, अपना इधर से कंटिन्यू कर देगा, फिर समझ आ जाएगी सब चीज। चलिए देखिए, तो हाई वाला समझ आएगा। अच्छा अब बताते हैं, अब थोड़ा मेरी बात समझना लो। Ag को बोलते हैं सिल्वर, यहाँ पर जगह कम पड़ गए तो अभी लिख देते हैं। Ag का नाम क्या होता है? किसका है? सिल्वर का फॉर्मूला है, सिल्वर का। इसको क्या बताया है? नाइट्रेट है। इसको क्या बताया है? नाइट्रेट है। इसको घेर दे बादल में, नहीं दिखाऊ, इसमें नहीं दिखा, नहीं दिख रहा है। हम कहा कि अच्छा बादल नहीं उड़ जाएगा, इसको प्लास्टिक से यहाँ देखना। इसका नाम क्या है? नाइट्रेट आयन। क्या है? नाइट्रेट आयन। अच्छा एक दिन न होगा ना तो एक दिन आयन पर क्लास ले लिया जाएगा, आयन। अरे जितना देखो फॉर्मूला तुमको बताते हैं ना, लगातार बने रहो। केमिस्ट्री के मतलब ऐसे ना कहता है लोग, केमिस्ट्री लड़का सब कहता है केमिस्ट्री बड़ी खतरनाक है, पूछना लो कहता कि कितना फॉर्मूला आता है, कौन कौन पता न चलता है। देखो ये याद रहेगा, फॉर्मूला बनेगा,
बात समझ आई ना। जैसे अब कोई जैसे मानता है अगर किसी को अमोनिया का फार्मूला बनाना है, जैसे आयरन सल्फेट का फार्मूला, जैसे अब देखो किसी के लिए कितना आसान हो गया, किसी को नहीं पता है आयरन सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, लेकिन एक चीज पता है, आयरन के प्लस 2 चार्ज होता है, सल्फेट पे 2 -4, 2 प्लस 2 कैंसिल आउट, या फिर ESO4, बात खत्म। बात समझ आई ना, तो अच्छा से बन पाएगा। तो ये सब आयन का कमाल है, ठीक है। तब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका देखो तो हाई हो गया कॉपर, इसका नाम क्या है, सिल्वर ना, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर, खत्म। तो ये दो अब क्रिया देखे, इसमें क्या था, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को भगा रहा था। अब यहाँ समझ आ कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन, धातु और अधातु बढ़िया से समझना लो। कुछ जैसे हम लोग पढ़ते हैं टोटल कितने तत्वों का खोज हो चुका है, 118 गो तत्वों का, या यकीनन मानो 118 तत्वों का नाम याद करा देंगे। जब पढ़ाएंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण 118 तत्वों का नाम याद कर देंगे। इतना ट्रिक से लिखाया जाएगा ना, उसमें सब का सब ट्रिक होता है, एक और ट्रिक पढ़ा जाएगा, सब का नाम याद हो जाएगा। बशर्ते अच्छा से कोई काज नहीं करनी है। सुनो तो क्या देखिए, कम क्रियाशील अधातु, यहाँ पर नाम कची लिखे है, अधातु। रूम है हम लोग का गड़बड़, नहीं तो टांग दिया था पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का बार बार काम आएगा यहाँ पर। जैसे अभी बताते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल रहता तो जैसे जो 1 मिनट हम दिखा देते हैं कुछ, उसके बाद से करा रहे हैं। अब एगो पीरियोडिक टेबल भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में उसका बार बार यूज आएगा। कहने भाग गया जैसे यहाँ देखो लो, हाई दिख रहा है जी, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। तो सुनना मेरी बात को, जो हाई वाला यहाँ से हाई देखो, हाई वो पहाड़ खनिया, इधर एगो पहाड़ खनिया ऐसे दिख रहा है, इधर जो लगभग देखो हाई हाई हो गया, मतलब इसके बाद से हाई जो है ना, इधर वाला कार्बन जहाँ से है, इसके बाद से इधर वाला जितना तत्व है ना, वो सब क्या है, अधातु है। बात समझ आई ना। देखो जैसे कि अगर हाई पढ़ना है तो बेमग का सरबरा, ऐसे करके याद रखते हैं लोग। हेलिना कैसे, हेलिना कहे रब से फरियाद, ये इसका ट्रिक है, ये इसका ट्रिक है, ऐसे करके सब ट्रिक लिखा जाएगा, मतलब याद भी हो जाएगा सब चीज, ठीक है। तो इधर देखो, इधर वाला जो है ना वो सब अधातु है। तो यहाँ पर लिखा है कि कम क्रियाशील अधातु, तो जैसे अधातु तो दिमाग में बात चलनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के किधर, इस साइड की साइड। तो इधर की ओर जितने अधातु है उसके यौगिक से क्या चाहिए, उसका विस्थापन। तो यहाँ देखना लो, यहाँ पर जैसे लिखे NaBr, इसमें सोडियम क्या है, धातु, और ब्रोमीन क्या है, अधातु। सोडियम क्या है, धातु, और इसी का ब्रोमीन क्या है, अधातु। इसको बोलते हैं सोडियम। देखो कितना बढ़िया है, बार बार बोला है कि इधर जो भी आएगा उसमें आइड जोड़ देंगे, आइड। अब बताओ हाई का चाहिए सोडियम, इसका नाम को चाहिए ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को क्या बनाते हैं, ब्रोमाइड, आइड जोड़ देना है, तो सोडियम ब्रोमाइड। बस समझ आई ना, सोडियम ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। इसका नाम तो पहले से पता है, क्लोरीन। ये क्लोरीन को छोड़ दे लिखना जी, बताते हैं। क्या बोला है, कम क्रियाशील अधातु का, इसका मतलब यहाँ पर क्रिया आया है, तो ब्रोमीन है क्लोरीन से कम क्रियाशील होगा जी, कौन है, इसका मतलब इसको भगाएगा कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन जब भगाएगा इस पर, हम लोग पढ़े हैं सोडियम पर कहेगा +4, एगो, क्लोरीन पर कहेगा -4, एगो होता है। देखो कैसे आता है, बड़ा कंफ्यूजन है, एक दिन पढ़ाना पड़ेगा हमको कैसे होता है, ठीक है। सुनो तो यहाँ पे एगो सोडियम पे एगो +4, क्लोरीन पे एगो -4, तो क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन जहाँ पे है, एगो से एगो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, NaCl। यहाँ पे क्या लिख दे, NaCl। और ब्रोमीन जो है, देखो जैसे यहाँ पर Cl2 है ना, Cl क्या है, 2 है, यहाँ पर Br का जैसे E जो आता है, जितना ये जैसे सोडियम, सॉरी नहीं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब किस फॉर्म में रहता है, 2 वाला फॉर्म है, तो यहाँ कहा हो जाएगा Br2। तो समीकरण को संतुलित कर दे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो तो गया, क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम 2 सब चीज 2 हो गया। तो क्या हुआ, इसको विस्थापित किया ना। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सोडियम, इसका नाम क्लोरीन, तो इसको क्या बोल देंगे, सोडियम। तो क्या सोडियम क्लोराइड, इसका नाम हो गया सोडियम
क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। चलो अगला देखना लो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? के आई लिखा है के, और क्या लिखा है? आई। के से क्या बोलते हैं? पोटेशियम। इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या पूछ रहे थे किसी से, अभी खड़ा करा के तुम लोग बता दिए। तो बता रहे पोटेशियम याद हो जाएगा। चलो पोटेशियम का परमाणु संख्या यहाँ पर आयोडीन है, तो पोटेशियम इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। अब बताओ पोटेशियम क्लोरीन से क्रिया करेगा, क्लोरीन एकरो को भगाएगा जी, तो क्या हो जाएगा? KCl। कैल्शियम क्या हो जाएगा? KCl। हाई I2 कहाँ चल जाएगा? इसके बाहर। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम आयोडाइड जी। तो देखो यहाँ पर कम क्रियाशील जो अधातु है, यानी कि हो गया ब्रोमीन, हो गया। अच्छा अब एक बात आ जाएगी यहाँ पर, जैसे ऐसे करके देखो ऑब्जेक्टिव को लिखता है, निम्न में से कौन अधिक क्रियाशील है? निम्न में से कौन अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन 1 में क्लोरीन, 2 में आयोडीन, तीसरा में हो गया हमारा ब्रोमीन, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? क्लोरीन। क्यों? क्लोरीन है ब्रोमीनो को भगाया है, क्लोरीन से आयोडीनो को भगाया है, तो अधिक क्रियाशील इसमें कौन है? ये सब देखो ऑब्जेक्टिव ऐसा ही तो बनता है। चलो अगला ऑब्जेक्टिव, अगला देखो एग्जाम्पल सुनना इसमें कि क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजनों का निष्कास मतलब विस्थापन। यानी देखो क्रियाशील धातु, यानी कि धातु जो यहाँ पर क्या है? क्रियाशील है। कौन सी से विस्थापन करेगा? अम्ल से। तो अम्ल जैसे यहाँ पे देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि ना? H3PO4 इसका नाम क्या है? फास्फोरिक एसिड। इसको बोलते हैं क्या चीज? फास्फोरिक एसिड। हाई क्या CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। सिरका का नाम सुना है? सिरका नहीं, सिरका में पता है कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। खाने वाला होता है। हाँ चलो यहाँ देखो, अब चलो यहाँ देखना। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़े? अब सुनना मेरी बात को, अब जो पूछेंगे बताना जी। यहाँ पर हाइड्रोजन को जैसे देखो, अब इसमें से जो हाइड्रोजन होगा ना उसको भगा के कहाँ करेगा? बाहर। देखो लिखा है क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से कौन सी का? हाइड्रोजन को भगाना। तो हाई जिंक किसको भगा देगा? हाइड्रोजन का। एक जगह ई ले लेगा। जिंक पर कय गो प्लस चार्ज? 2 गो। जिंक पर कय गो प्लस चार्ज? 2। क्लोरीन पर कय गो माइनस? अभी बताया है। तो बताओ ये क्लोरीन पे एगो माइनस, तो क्या हो जाएगा? एगो यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा Zn, और 2 इसके पास जाएगा तो Cl2, ZnCl2। हाइड्रोजन कहाँ भाग के चल जाएगा? बाहर। तो बताओ इसको संतुलित कर दे। अब कहा ई दूगो तो यहाँ पे लगाते 2 गो, बातें खत्म। तो बताओ इसका नाम ई तो हाई हो गया, जिंक हो गया। ये क्या है? जिंक हाई क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो हाइड्रोक्लोराइड, इसको हटाओ, ये तो सबको आता है। ये हाइड्रोजन है कि ना? अपना से लिख लेना कॉपी में कितना हम लिखे। चलो अब इसका देखना लो। अब बताओ इसका नाम क्या है? जिंक। और उसका नाम क्या है? H3PO4 को फास्फोरिक एसिड, उसको क्या बोलता है? फास्फोरिक एसिड। अब बताना इसमें से हमको किसको भगाना है? हाइड्रोजन को। किसको भगाना है? हाइड्रोजन। अब बताओ इसमें से हाइड्रोजन भागेगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग एक चीज पढ़ ले कि आखिर यहाँ पर जो PO4 होता है इस पे कितना चार्ज होता है, उसके बाद से बता पाएंगे। तो यहाँ देखना लो, जो PO4 होता है ना, PO4 इस पे 3 गो माइनस चार्ज होता है। क्या चीज होता है? 3 गो माइनस चार्ज। और जिंक पर भी हम लोग पढ़े कई गो प्लस चार्ज? 2। तो बता ये दोनों कटेगा का एक दूसरे से? इसका मतलब जब फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ Zn, इसका 3 वाला किसके पास आ जाएगा? इसके पास। यहाँ पर 3 PO4 हाई 2 इसके पास जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 है कि ना? अब प्लस में किसको भगा रहा है? H2 को। जी खाली H2 भगा रहा है। हाइड्रोजन होता है H2 का फॉर्म होता है। यहाँ पे H3 लिखा है, इससे इसका मतलब H3 नहीं निकाल देंगे, अब संतुलित करेंगे। तो बताओ यहाँ पे H3 कै गो है? यहाँ हाइड्रोजन 3 गो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ लगाते हैं 3, यहाँ लगाते हैं 2। देखो तब PO4 P भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 8 गो हो गया। हमको लगता है यहाँ पर 3 लगा दें तो हो जाएगा संतुलित। जिंक भी 3 गो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6।
दूगो फास्फोरस 4 दूनी 8, ये 8 गो, बाकी सब संतुलित हो गया है कि ना। तो बताओ इस सब का नाम बताने आ जाएगा ना। देखो अब हई देखो ना बढ़िया से, अभी बताया है कि हई जो इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन, इसको क्या बोलता है फॉस्फेट आयन। इसका देखना अब हई का चाहिए मतलब इसका नाम है का चाहिए फॉस्फोरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं एसिड। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जिंक। ऐसो क्या बोलते हैं फॉस्फेट ना, तो जिंक फॉस्फेट। हाई का चीज है हाइड्रोजन है, हाई क्या है जिंक। इसका नाम तो पता है ना, तो जिसका नहीं पता उसी को लिख रहे हैं यहाँ पर। चलो अब यहाँ देखना लो, हाई फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का। हाई किसका फार्मूला है एसिटिक एसिड। हाई किसका फार्मूला है जिंक। अब यहाँ पर बढ़िया से समझेंगे कि आखिर एसिटिक एसिड पर कितना चार्ज होता है। तो यहाँ देखना लो, यहाँ पर एगो आयन होता है जिसको पढ़ते हैं एसीटेट आयन, CH3COO पर एगो माइनस चार्ज होता है। यहाँ से बस हाइड्रोजन को हटा दो, अब बाकी सबको लिख कर इस पर आयन चढ़ा दो। कौन गो एगो, कितना चढ़ा देंगे एगो। इसको कौन आयन बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं एसीटेट आयन, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। बस समझ आई ना। अब देखना आज जिंक अभी बताया कई गो प्लस दो गो। अब बताओ इसमें एक है तो एक वाला किसके पास जाएगा जिंक के पास, तो केवल क्या हो जाएगा Zn। इसके पास 2 वाला किसके पास जाएगा इसके पास। ऐसे आकर होल टू ना होगा, लिख दे CH3COO आकर प्लस में कौची को भगा देगा H2 को भगाया ना, है ना हाइड्रोजन को भगाया है यहाँ से। देखो क्या होता है, इसको तोड़ देता है हाई वाला, इसको यहाँ से भागा ऐसा होता है, इसको तोड़ के इसको बाहर भगाता है, और यहाँ पर आके ये जुड़ जाता है। यहाँ पे H2 पहले था, हाइड्रोजन 2 गो यहाँ पर, यहाँ का लगाते हैं 2 गो, तो हाई सब देखो 2 हो गया, संतुलित हो गया। तब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं एसीटेट आयन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट। बात समझ आई ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल था सब किसका, एकल विस्थापन अभिक्रिया का। इतना सब एग्जाम्पल उसमें पढ़ना है बस। अब देखो अब जैसे दूसरा सब मतलब कि क्या होता है, जैसे केवल बताया कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, किताब से देख के लिखवा दिए कहाँ एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में एक आध को लिखवा दिए, बातें खत्म हो गया कि अभी जो ना लिखा को जानता है ना पूछेगा ना कुछ ना कहीं। बात समझ आई ना। तो ये सब समझ आया है। इसमें पहले क्या देखे हैं कि कम क्रियाशील धातु द्वारा अधिक क्रियाशील धातु का विस्थापन, कम क्रियाशील धातु का उसके यौगिक से विस्थापन, एक पढ़े क्रियाशील धातु द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन। बात समझ आई ना। बंद कर दो।